हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एनवेलप। देखो ऑलरेडी हम लोग क्लास 12 का टॉपिक देख चुके हैं कूलम्ब्स लॉ पे बेसिस पे। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उसको देख लो। आज क्लास 11 का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एरर। इसमें हम लोग देखते हैं कि एरर पार्ट को कैसे समझते हैं उसको, फिर उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले क्या है कि एरर को हम लोग समझने के लिए क्या होता है कि हम लोग को रीडिंग जानना पड़ता है और ट्रू वैल्यू को जानना पड़ता है। देखो अगर हम इस सेटअप को ले लिए कि अगर आप इस बात को देखिएगा, यहाँ एम्पियर का रीडिंग है और यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी है और 5 ओम का जो रजिस्टर है, तो उस हिसाब से देखो अगर करंट का वैल्यू अगर हम निकालें तो करंट का फॉर्मूला होता है V/R। उस हिसाब से करंट का वैल्यू वोल्टेज का वैल्यू 10 है और रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 है। काटेंगे इसको तो 2 एम्पियर का वैल्यू आ रहा है। देखो ये तो आके आपका ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू है। ये वैल्यू आपका ट्रू वैल्यू हो चुका है। ठीक है, अगर रीडिंग वैल्यू देखिए तो वो एक्चुअल वैल्यू से डिफर करता है इन द सेंस कि मान लो जो ट्रू वैल्यू है वो आ गया 2 एम्पियर, लेकिन जब रीडिंग रीडिंग लेने के बाद जो आपका वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 2.01 एम्पियर। ऐसा हो सकता है वैल्यूज आए 2.02 एम्पियर, हो सकता है वैल्यूज आए 1.98 एम्पियर। यानी आपका जो रीडिंग का वैल्यू है हो सकता है एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा घट जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका जो ट्रू वैल्यू से जो ट्रू वैल्यू और रीडिंग का वैल्यू उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। यही जो बेसिकली जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू में और रीडिंग के वैल्यू में, इसी को बोला जाता है एरर। और एरर मतलब कि एब्सोल्यूट एरर। तो एरर का डिफिनेशन में अगर आपको लिखना है तो आपको लिख सकते हो कि एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। देख लो यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू किसको कह रहे हैं? मेजर्ड वैल्यू मतलब जो हम लोग रीडिंग पे लिए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखो कि इसको लिखने का क्या तरीका होता है इस वैल्यूज को, तो लिखने का जो सेंस बनता है यहाँ पर देख लेना, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि सर जो रीडिंग का वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। इसलिए जो फॉर्मेट होता है लिखने का वो होता है रीडिंग इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। दैट मीन्स व्हाट, कि इस चीज को ऐसा समझना कि अगर कहीं पर भी इस वैल्यू को लिखा हुआ है, जैसे यहां पर करंट का वैल्यू ऐसे लिखा हुआ रहता है, अगर करंट का वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है 2 ± 0.2, इसका मतलब क्या सेंस बनता है कि ये जो वैल्यू है इसमें, ये जो वैल्यू है इस चीज को, ये इसका ट्रू वैल्यू है और ये पार्ट इसका जो दिख रहा है ये पार्ट इसका एरर है। ठीक है, कमिंग ऑन टू दिस, तो यानी कहीं पर भी अगर आपको ये फॉर्मेट दिखे, कहीं पर भी देखो, ये मतलब हो गया ये इसका ट्रू वैल्यू हो गया, ये इसका एरर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वोल्टेज का भी देखें और वोल्टेज का भी वैल्यू अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 ± 0.5 वोल्ट, इसका मतलब क्या होगा, 2 जो वोल्ट है वो उसका ट्रू वैल्यू है और अगर 0.5 देखे तो वो उसका एरर पार्ट है। बस इसी चीज को फॉर्मेट को यूज करेंगे और हम देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन देख लेना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होगा। और अगर हम रिलेटिव एरर का बात करें तो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला बनता है इसी में देखना, देखो इस चीज को डिनोट किया जाता है ट्रू वैल्यूज माइनस मेजर्ड वैल्यू को, इसको बोला जाता है डेल्टा एक्स। ठीक है, कहीं पर भी डेल्टा एक्स मतलब ये हो गया कि दोनों वैल्यूज का डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है। अब रिलेटिव एरर का मतलब क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर मतलब हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टी। इसका मतलब क्या हो गया कि एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। इस चीज को यहां पर बोलेंगे कि यहां पर ये हो जाएगा कि सर इस चीज को देख लेना कि एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, इस चीज को बोला जाता है रिलेटिव एरर। अगर परसेंटेज रिलेटिव एरर बोलेंगे तो यही चीज को अगर हम इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज के साथ 100 के साथ, देख लेना यहां पर, देख लेना सिंपली कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टी मल्टीप्लाइड विद, हम लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टी, मतलब कि, और चूंकि यहां पर रिलेटिव एरर होता तो फिर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टी लिखते, लेकिन यहां पर परसेंटेज रिलेटिव एरर है तो मल्टीप्लाई कर देना 100% के साथ। मतलब रिलेटिव एरर अगर आपको ऑब्टेन हो जाए उसको सिंपली आप 100% से मल्टीप्लाई कर देना, वही हो जाएगा आपका परसेंटेज रिलेटिव एरर। ठीक है ना, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट की अगर इसमें और वेराइटीज देखें कि इस पे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस इसमें आ सकता है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट की इस पे जो आपका टाइप्स होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंटेड है x प्लस वाई, मतलब कि सर अगर मान लो x पे अगर एरर है, y पे भी एरर है, तो z पे एरर कितना होगा इस बात को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सिंपली क्या करना, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा ऑफ y। उसमें देख लेना कि यहाँ पर अगर
एब्सोल्यूट एरर ऑफ z इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ y, ठीक है ना। यहां पर अगर z बराबर सपोज करो x माइनस y है, तो यहां पर आप देख सकते हो क्या कि सर डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x माइनस डेल्टा y। लेकिन इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि माइनस साइन एरर पे यूज नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि यहां पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर चाहिए तो माइनस साइन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लस करने से ही मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर मिल सकता है। तो यहां पर सिंपली याद रखना, जब भी माइनस मिले प्लस कर देना, बस यही मतलब हो गया, ठीक है। अगर हम देख लो कि अगर हम चीज को देखें कि ये तो सही है सर, लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से है तो हम क्या करेंगे सर, अगर a बाई बी है, इस केस में कैसे डेवलप करेंगे उस बात को देखिएगा। यहां पर देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं कि, लेकिन सर हमको ये फॉर्मूला जो डायरेक्ट जो यूज होते हैं, जो बुक में दिए हुए रहता है, तो कहां से आए इस बात को हम लोग यहां पर देखते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम यहां पर देखो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ a बाई बी, ठीक। तो यहां क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ z इज इक्वल टू लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर दोनों डिवाइडेड है तो दोनों माइनस हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, ठीक है। अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट मार दे तो लॉग का डिफरेंशिएशन याद रखना क्या होता है। अगर हम देखें कि लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है लॉग ऑफ x सपोज करो हम कह रहे हैं, तो वो होता है 1 अपॉन x, ठीक है, डी अपॉन dx के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब कि अगर हम यहां पर d अपॉन dx, अगर d क्या होता है देखना, स्मॉल चेंज इन लॉगरिथमिक, ये होता है d का मतलब, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे dx बाई x, मतलब सर अगर लॉग में स्मॉल चेंज आएगा तो क्या लिखेंगे कि लॉग ऑफ d ऑफ लॉग x इज इक्वल टू dx अपॉन x, मतलब कि स्मॉल चेंज इन लॉग इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन x अपॉन x, ठीक है। और जिसमें ये वैल्यू आपको पता है कि कितना होना चाहिए, ये वैल्यू आपका ट्रू वैल्यू है और ये वैल्यू आपका एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं इस बात को। तो देखना यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dz अपॉन z और इसको लिखेंगे dA अपॉन a और यहां dB अपॉन b, ठीक है। और d क्या होता है, स्मॉल चेंज, उसी को तो डेल्टा लिखते हैं ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a, और फिर से आपको वही चीज कि आपको एरर पे प्लस करना है हमेशा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस में डेल्टा b बाई b, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग फॉर्मूलाज को ऑब्टेन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देख लेना, आपको दूसरा वैरायटी भी हम दिखा सकते हैं इसमें, कि अगर आपको नेक्स्ट वैरायटी आपको दिखे कि z बराबर, जितने वैरायटी हो सकते हैं पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लो z बराबर v स्क्वायर बाई आई है, सपोज करो ऐसा है, फिर से वही तरफ लॉग तरफ लेंगे, यहां पर लेंगे लॉग ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ v स्क्वायर बाई आई। देख लेना क्या ले सकता है, अब इसको लॉग ऑफ, जो लॉग का प्रॉपर्टी होता है माइनस हो जाता है ना डिवाइडेड में, तो यहां पर v स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ i और यहां हो जाएगा लॉग ऑफ z, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर फिर से भी क्या करेंगे, यहां पर जो आपका पावर है, लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है, अगर पावर जिस पर रहता है उसको सामने आ जाता है, यानी ये 2 सामने की ओर आ जाएगी, यानी 2 टाइम्स लॉग ऑफ v माइनस लॉग ऑफ i और इस तरफ आ जाएगा लॉग ऑफ z। दोनों तरफ डिफरेंशिएट मारेंगे एज यूजुअल, तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा v बाई b प्लस के साथ, क्योंकि आप देख लो कि माइनस हमेशा कभी यूज नहीं होता है, और डेल्टा i बाई i हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, लेकिन ये फॉर्मेट तभी यूज होगा जब हम लोग इस चीज को देखना, यहां पर ऐसे z इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर बाई c स्क्वायर है, मान लो c टू द पावर 3, ये वाला, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट जो सीखे है ना उसका यूज करते कैसे करेंगे, जो भी दिखे, अगर जिस फॉर्मेट में जब भी दिखे आपको यही फॉर्मेट में ये तो वैलिड होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी यूज होगा। तो ये डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, हमेशा रिलेटिव एरर को जितना है लिख देना, पावर जो भी दिखे, आप देखो यहां पर पावर था तो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पर पावर a का पावर कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a, प्लस में देखो यहां पर भी पावर 2 है तो 2 टाइम्स डेल्टा b अपॉन b, और प्लस में देखो यहां पर c का पावर कितना है 3, तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर में डेल्टा c बाई c। यही आपका फॉर्मूला है और इसी को अप्लाई करने का आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लेना, अगर फॉर्मेट चेंज हो तब क्या करेंगे, ठीक है सर ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक फॉर्मेट बस याद रखना, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखना एक फॉर्मेट और लास्ट फॉर्मेट जो बचा है, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो भी आपका एडवांस लेवल में क्वेश्चन बनता है वो इसी फॉर्मेट से ही बनता है। देख लेना, जैसे मान लो आपका दिया हुआ है 1/f, सॉरी यहां पर हटा देते हैं, ठीक,
देखो फॉर्मूला अगर है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, अगर मान लो इस फॉर्मेट का है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ट्रू वैल्यू चाहिए होगा f का ट्रू वैल्यू, तो आपको v का ट्रू वैल्यू लिखना पड़ेगा, u का भी ट्रू वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एरर चाहिए सर, तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं डेल्टा एफ ऑन ऑफ, क्योंकि ये फॉर्मेट वो नहीं है जो हम लोग सीखे थे। इसका मतलब इसमें भी डेरिवेशन यूज करना पड़ेगा, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है अगर आप देखोगे तो वहां पर होता है कि सर अगर 1/x का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा -1/x², तो इस dx को उधर ले जाएंगे, यानी स्मॉल चेंज इन 1/x इज इक्वल टू dx/x²। एज यूजुअल हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग माइनस साइन को लेते ही नहीं है, तो एरर पार्ट में इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यानी हम लोग सिंपली इस चीज को लिख सकते हैं कि सर df/f² इज इक्वल टू dv/v² प्लस में du/u², दैट्स इट। देख लेना, अगर फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर पैरेलल में अगर कनेक्टेड होगा, जैसे मान लो अगर कभी-कभी देता है कि अगर आपका पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो क्या लिखेंगे। देखो अगर हम देखें बात को R इक्विवेलेंट का सीरीज के केस में, तो सर सिंपली सीरीज के केस में तो कितना होता है R1 प्लस R2, यहां तो दिक्कत ही वाला बात नहीं है क्योंकि दोनों प्लस में है, आराम से एरर लिख देंगे। और एरर कौन सा लिखेंगे, रिलेटिव एरर नहीं लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे। कितना लिखेंगे, डेल्टा ऑफ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ R1 प्लस डेल्टा ऑफ R2, ठीक है। लेकिन अगर सोचो अगर ये पैरेलल में लिखा हुआ रहता तो क्या लिखते हैं, हम पैरेलल में लिखते 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी सर ये तो ये ऊपर वाला फॉर्मेट के जैसा है। अगर ऊपर वाला फॉर्मेट के जैसा है तो सिंपली हम कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंपली बताओ, यहां पर लिखेंगे डेल्टा ऑफ R इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा ऑफ R2 बाय R2 का स्क्वायर, दैट्स इट। इसी तरह से प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। अब कमिंग ऑन टू क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं और देखना क्वेश्चंस को कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा चीज जो आप लोगों को हम बता रहे हैं, इसमें देखना जो आपको क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहेगा, इस बात को थोड़ा देखिएगा। देखना जब भी आपको फॉर्मूला पूछे ना, उसी के बेसिस पे काम करना है। देख लेना, अगर मान लो कुछ भी वैल्यू सोच लो, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐसे दिया हुआ है 2 ± 0.2, ठीक है। करंट का वैल्यू भी दिया हुआ है, सपोज करिए करंट का वैल्यू मान लो 4 ± 0.4, ठीक है। ये फार्मूला दिया हुआ है, और आपसे अगर वोल्टेज का फार्मूला पूछ ले कि वोल्टेज का फार्मूला कितना होता है, तो वोल्टेज का होता है I × R। सिंपली एक क्वेश्चन दे देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं अच्छे से। मतलब अगर V = I × R होता है, देख लो अगर हम I का यहाँ पर यूज करें तो यहाँ पर देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो हम लोग रिलेटिव एरर का यूज करेंगे। और रिलेटिव एरर क्या कहता है, डेल्टा V/V इज इक्वल टू डेल्टा I/I और प्लस में डेल्टा R/R। सिंपली डेल्टा I क्या है सर, रिलेटिव एरर नहीं है, वो एब्सोल्यूट एरर। और डेल्टा I कहां पर मिलेगा, देख लो I के बगल में ये वैल्यू होता है ट्रू वैल्यू, और ये वैल्यू होता है इसका, ये वैल्यू होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पर लिख लो 0.4/4 प्लस डेल्टा R का वैल्यू 0.2 है, तो 0.2/2 कर दो, आंसर आ जाएगा 0.1 और इधर हो जाएगा 0.1, यानी कितना हो जाएगा 0.2। देखो ये 0.2 जो वैल्यू आया ये एक्चुअली में रिलेटिव एरर आया। अगर आपको परसेंटेज रिलेटिव एरर चाहिएगा तो चिल करने का और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आप सिंपली देख लो 20% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेट यूज करना। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, और हम लोग उसको पीपीटी के फॉर्मेट में क्वेश्चंस लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। दोनों फॉर्मेट दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, परसेंटेज पूछ रहा है आपको, मेजरमेंट इन द डेंसिटी। सबसे पहले फॉर्मूला बता दो क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है सर। यहां पर देख लो सिल्वर वायर है, और वायर अगर किस फॉर्म में रहता है, ऑब्वियसली सिलेंडर के फॉर्म में रहता है। तो अगर सिलेंडर के फॉर्म में रहता है तो उसका वॉल्यूम बहुत आसानी से ले सकता है, ये हो गया एरिया, ये उसका हो गया लेंथ। तो फिर सिंपली अगर आप बोलोगे वॉल्यूम बराबर कितना होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू सर एरिया होता है πr² इनटू में L। तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे कितना सर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का बराबर कितना होगा πr² इनटू में L, ठीक है। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे एज यूजुअल, वही वाला पार्ट होगा। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देना कि जो पाई वैल्यू है कांस्टेंट है, उसमें तो एरर आएगा ही नहीं, तो वो कांस्टेंट पार्ट को लिखेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इग्नोर मार देने का, टेंशन नहीं लेने का। यहां पर क्या लिखेंगे, डेल्टा D/D मतलब डेंसिटी का रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा M/M। तो हर एक टर्म के साथ रिलेटिव एरर को यूज करना। पाई तो नहीं लिखेंगे, अब आ गया R² में पावर 2 है, याद रखना। तो क्या लिखते थे, पावर को लिख देने का, और R के लिए क्या यूज करेंगे, डेल्टा R/R प्लस के साथ देख लेना L दिख रहा है, तो फिर आपको दिखेंगे डेल्टा L/L, ठीक है। तो फिर हम यहां पर ही देख लेंगे कि परसेंटेज एरर चाहिए, तो ओवरऑल करके लास्ट में एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लो डेल्टा M का वैल्यू कितना आएगा, देख लो मास का वैल्यू है, डेल्टा M का वैल्यू लिख सकते हैं 0.006 अपॉन में 0.6,
प्लस के साथ 2 इंटू डेल्टा आर का वैल्यू लिख लो, कितना हो जाएगा 0.05 आई थिंक, अपॉन में कितना 0.5, प्लस में डेल्टा एल का वैल्यू, डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो चुका है देख ले कितना होगा 0.04 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये वाला लिख लेना क्योंकि ये वैल्यू आपका ट्रू वैल्यू करता है, नीचे वाला वैल्यू क्या है ट्रू वैल्यू और ऊपर वाला क्या है एब्सोल्यूट एरर, जो हम लोग फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। अब देख लेना कैलकुलेशन पार्ट है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखना इसमें देखो पहले वाले देखो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 है ऊपर वाला, और नीचे में क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर -2। आप देख लो 6 कट जाएगा, उसके बाद क्या होगा 10 टू द पावर -3 अपॉन में 10 टू द पावर -1, तो आप देखोगे आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर -2 में, बस इतना ही लिखने का। इनटू में 2 इंटू, इसमें देख लो आप देख लो ऊपर में है 10 टू द पावर -3, 5 तो कट रहा है, तो फिर यहाँ पर 10 टू द पावर -3 है और यहाँ पर है 10 टू द पावर -1, तो बचेगा क्या 10 टू द पावर -2, और प्लस में यहाँ पर देख लो ये तो डायरेक्ट कट रहा है और यहाँ पर 0.01 दैट इज इसको ले सकते हैं 10 टू द पावर -2। कुल मिला के देख लो कितने 10 टू द पावर -2 है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी 1, यानी कितना मिला के आप देखो पूरा ओवरऑल आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2। जैसे आप लोग को हम कहे थे कि अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, और 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो 4%, दैट्स इट, 4% यानी ए ऑप्शन, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, देखना बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिव एरर के फॉर्म में क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर देखें तो कितना लिख सकते हैं, डेल्टा k अपॉन k इज इक्वल टू हाफ, तो एक्चुअली में उसमें एरर पार्ट नहीं होता तो उसको नहीं लिखेगा, और यहाँ क्या लिखेंगे डेल्टा m/m प्लस पावर 2 है तो यहाँ 2 टाइम्स डेल्टा v/v। देख लेना यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, डेल्टा m का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 अपॉन में मास का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस में 2 टाइम्स डेल्टा v का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 अपॉन में वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 20, ठीक है। इस वैल्यू को देख लेना, ध्यान देना ये रिलेटिव एरर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेट लिखा हुआ रहता है ये आपका एब्सोल्यूट एरर होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो ये 5 टाइम्स कट गया, ये 10 टाइम्स कट गया, वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1, और इसमें देख लो कितना हो जाएगा 0.04, ओवरऑल हो जाएगा 0.14। ये तो हो गया इसका डेल्टा k अपॉन k का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, उस चीज को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, देख लेना, ठीक। यहाँ पर उसको मिटा देता है और डेल्टा k अपॉन k का वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं ऑलरेडी। डेल्टा k अपॉन k का वैल्यू कितना आ चुका है 0.14। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ रहता है वो ट्रू वैल्यू होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का अगर ट्रू वैल्यू चाहिए तो आपको m का भी ट्रू वैल्यू और v का भी ट्रू वैल्यू लेना है, और आप देखो कि यहाँ पर हाफ इंटू m का अगर ट्रू वैल्यू देखे तो वो है 5 के बराबर, और अगर v का ट्रू वैल्यू देखे तो वो है 20 के बराबर। 20 का स्क्वायर करोगे यानी 400 होगा, ये 200 टाइम्स हो जाएगा और ओवरऑल आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ट्रू वैल्यू जो आया वो 1000 के बराबर आया, यानी ऑप्शन ए सही है या तो फिर बी सही है, ठीक है। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं। और देख लो डेल्टा k का फॉर्मूला आ जाएगा क्योंकि 0.14 इंटू k के बराबर, k का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, 1000 के बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 140 के बराबर, देख लेना। और आप देख लो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि 1000 था इसका ट्रू वैल्यू और उसका जो एरर आ गया है वो आपका आ चुका है 140, और सॉरी ये वाला होगा, ठीक है, 140 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेना कि 1000 प्लस माइनस 140 जो वैल्यू आपका आ चुका है, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इस वैल्यू को भी ऑब्टेन करते हैं, हाँ, ठीक। देख क्या क्वेश्चन कहता है कि एक सिलिंड्रिकल वायर है, फिर से वही सेंस हो गया, मास दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, आपको डेंसिटी पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है जो हम लोग अभी किए हैं, बस इसमें वही चीज जो है देख लो, वही फॉर्मेट है। ये आपका लेंथ दिया हुआ है,
रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस हो गया, और ये आपका देख लो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सेम तरह क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम दिखा देते हैं आपको, डेंसिटी बराबर होता है मास अपन वॉल्यूम। मास ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ रहेगा, देखो दिया हुआ है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आप पुट कर सकते हो पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, ये आपके लिए हम होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे, ये आप खुद से कर लेना। फॉर्मूला देख लेते हैं, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस, और पाई आपको कांस्टेंट रहने देने का, 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लो, ठीक है ना। इसमें ये सेम चीज है, डाटा पुट कर देना, आंसर देखना आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लीव कर देते हैं आपके लिए कि आप खुद से बना लोगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। देखना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और जैसे आप लोग हम पहले कॉन्सेप्ट में जो हम बताए थे उनका यूज होगा इसमें, देख लेना कि उसका यूज क्या होगा, कि जिसमें आपको बताया गया था कि जब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट अगर आपका दिया हुआ रहेगा, वो भी पैरेलल के केस में, तो फिर आपका फॉर्मूला वो नहीं लगेगा जो अभी तक हम लोग लगाते हुए आ रहे हैं। उस केस के लिए जो आप लोग फॉर्मूला देख लेना, जो हम लोग देखे थे उसका फॉर्मूला क्या था कि सर अगर 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखे तो वो हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हमको ट्रू वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं, क्योंकि काम में आएगा। ट्रू वैल्यू कितना लिखेंगे आप देख लो, जब भी आपका r इक्विवेलेंट निकालना रहता था तो आप सिंपली इस चीज को लिख देते r1 इंटू r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2। ठीक है ना, तो इससे आपका ट्रू वैल्यू मिल जाएगा, यानी r1 का भी ट्रू वैल्यू लेंगे, r2 का भी ट्रू वैल्यू लेंगे, उस वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखना, लेकिन ट्रू वैल्यू आएगा, देखना एरर का पार्ट अभी मैं नहीं बात कर रहा हूँ। ट्रू वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो r1 का ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 10 के बराबर, r2 का ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 15 के बराबर, तो हम कर देंगे 10 इंटू 15 प्लस 10 प्लस 15, देख लो कितना आ जाएगा 150 अपॉन ये हो जाएगा कितना 25। ठीक है, 5 टाइम्स कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स कटेगा और ये आपका कटेगा देख लो आई थिंक 30 टाइम्स कटेगा। ठीक है, यानी 6 टाइम्स आपका देख लो ये आपका आ जाएगा, यानी 6 ओम इसका ट्रू वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग ऑब्टेन कर लिए हैं, और इस वैल्यू को साइड कर देते हैं, ये ऑब्टेन आ चुका है, और हम यहाँ पर लिख देते हैं इस वैल्यू को कि हाँ कि मेरा ट्रू वैल्यू आ चुका है, आर इक्विवेलेंट का कितना 6 ओम के बराबर। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट की, अब एरर पार्ट का क्या आता है देख लो कितना हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखेंगे 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अभी आप लोगों को बोले थे कि इस टाइप के फॉर्मेट का जब रहेगा तो फिर ट्रू वैल्यू को लिखने का तरीका क्या लिखेगा, हम लिखेंगे डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 प्लस r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर देख लो आप आसानी से इस बात को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां पर देख लेना कितना आ जाएगा इसका आंसर में, इस वैल्यू को देख लो, डेल्टा r1 का वैल्यू कितना आ चुका है, देखो दिया हुआ है कितना 0.5 अपॉन r1 का स्क्वायर यानी कि 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक, प्लस में, और यहां देख लो कितना पूछा है, डेल्टा r2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 अपॉन में 5 का 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 लिख सकते हैं यहां पर। ठीक, और देख लो ये आपका हो चुका है कितना, डेल्टा r1 बाई r1 का आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, देख लेना। तो फिर आप देख लो कि इसमें जो आपका पूछा गया है कि परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना है, यानी ओवरऑल आपको 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो हम 100 से यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, फिर देख लो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा यानी 0.5 इंटू 100 इंटू में 100 प्लस में हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 15 इंटू 15 और मल्टीप्लाइड विथ 100। ठीक है, देख लेना कितना आ जाएगा, ये आप देख लो, ये आपका 10 टाइम्स यहाँ हट गया, ये आपका कटेगा यहाँ से, ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स, फिर ओवरऑल यहाँ से भी कटेगा, देखो 5 3 जा और यहाँ पर 5 2 जा। ठीक है, तो 2/9 इसका आंसर आएगा, यानी ये कट गया 0.5 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 2/9 के बराबर, आई थिंक सही है, हाँ 2/9 के बराबर। ठीक, तो ये वैल्यू आपका ऑब्टेन हो रहा है, ये आपका हो गया कितना, आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। देख लेते हैं उसके आगे क्या होगा, तो देख लो अभी तक आप लोगों को जो वैल्यूज आ चुका है, तो वो जो आया है वो आया है सर आर इक्विवेलेंट अपॉन में डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है कितना, 0.5 प्लस 2/9 के बराबर आ चुका है।
ठीक है। अब देख लो, हमको रिलेटिव एरर का परसेंटेज चाहिए, तो हमको लिखना पड़ेगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। लेकिन चूंकि यहां पर आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर है, एक ठो आर इक्विवेलेंट को इधर से इधर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो एक ठो आर इक्विवेलेंट रह जाएगा। यही आपको फॉर्मेट है। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एक अगर आर इक्विवेलेंट को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 2/9 मल्टीप्लाइड विद 6, क्योंकि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 6 आ चुका है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। देख लेना, इसके बाद इसका आंसर बहुत ब्यूटीफुली आ जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। देख लो यहां पर, तो यहां आपका देख लो आंसर जो आएगा वो आएगा इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.5 इंटू 6 करेंगे, प्लस में करेंगे 2/9 इंटू 6 के बराबर। देख लो यहां पर ये 0.5 तो आधा होता है, यानी कितना हो जाएगा, ये 3 के बराबर हो जाएगा, और प्लस यहां पर 3 2 जा और ये 3 जा, यानी आंसर हो जाएगा 4/3 के बराबर। देख लेना यहां पर 4/3 का जो वैल्यू होता है वो 1.33 के बराबर होता है, तो यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो 4.33 हो जाएगा आपका परसेंटेज के साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो फिर आपका परसेंटेज में ही आएगा आंसर, और दैट्स योर सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस को देख लेना, आप लोग ऐसे ही हैंडल करना। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम कि इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 5 नंबर देख लिए, अब बारी आता है 5th नंबर का। देख लो, ये भी सेम तरह क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करना, क्योंकि सेम तरह का प्रॉब्लम है। देख लो यहाँ पर रजिस्टर दिया हुआ है, रजिस्टर का फॉर्मेट दिया हुआ है, बस फॉर्मेट इस बार ये है कि आपको दोनों चीज लिखना है, रिलेटिव एरर, सॉरी ये पार्ट आपका एब्सोल्यूट एरर, और ये इसका ट्रू वैल्यू, वही चीज को यूज करना है। वहां पर हम लोग क्या किए थे, परसेंटेज का यूज किए थे, यहां पर आपको देख लेना, हम थोड़ा हिंट कर देते हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देख लेना क्या होगा, यहां पर आपको दिखना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, और इसका वैल्यू आएगा डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला यूज करेंगे। देख ले, एक ठो आर इक्विवेलेंट उधर ले जाना, तो आपका ओवरऑल इस बार आप क्या करो, क्योंकि चूंकि हमको रिलेटिव एरर नहीं, इस बार हमको जो चाहिए वो आपका चाहिए एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे मिलेगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट से मिलेगा, तो डायरेक्टली आप लोग इस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देना। ठीक है ना, तो यानी कितना आ जाएगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करना, आर इक्विवेलेंट के स्क्वायर के बराबर। तो यानी आप देख लो, बहुत सिंपल मेथड से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो, और इस तरफ मल्टीप्लाई होगा आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर के बराबर, सिंपली। ठीक है, और आप देख लो आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो हम लोग निकाल सकते हैं, जो हम लोग एज यूजुअल आप लोग 10th क्लास में भी ये बात पढ़े होंगे, R1 बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो फिर यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 4 ही है, तो 4 इंटू 4 और डिवाइड बाय 4 प्लस 4, यानी आंसर हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चीज को ऑब्टेन कर लेना, 2 का स्क्वायर कर लेना, सारा डाटा दिया हुआ है, फिट कर देना, आंसर आ जाएगा। हम उम्मीद करेंगे ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और आगे आपका 6th नंबर क्वेश्चन देख लेना, ये भी आपका सेम फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है। देख लेना क्या है, कह रहा है कि डेंसिटी है, क्यूब है, मास दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, फिर से वही फॉर्मेट। देखो आपका एरर पूछा जा रहा है, तो ये भी आपका सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, हम आपको हिंट कर देते हैं, आप खुद से ट्राई करना। देख लेना ये क्या कह रहा है कि मास दिया हुआ है, देख लो आपका क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम आपको सिंपली पता होना चाहिए कितना होता है। सिर्फ क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L क्यूब के बराबर, और अगर आप फॉर्मूला यूज करें यहाँ पर कि L क्यूब का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे इस चीज को, तो आप लिख सकते हो सर डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है, L क्यूब के बराबर। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, और आप देख लो कि ये एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा, इस बात को यहाँ पर ऑब्टेन कर लेना। डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस में 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। देखो सारा चीज देखो दिया हुआ है, डेल्टा एम, सॉरी यहाँ पर देख लो क्यूब का मास, हाँ सॉरी डेल्टा एम का वैल्यू ये रहा और डेल्टा एल का वैल्यू ये रहा, आप वैल्यूज को पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको जो पूछा गया है वो आपका पूछा गया है ये आपका डेंसिटी कितना होगा, इस चीज को पूछा गया है। इस वैल्यूज को पुट कर देना, ऑटोमेटिक सी बात है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है ये आप खुद से कर लेना, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है ना, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना।
इसको हम देखते हैं कैसे आएगा, देख लो। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो शेप ऑफ क्यूब है, आपको दिया हुआ है मास, देखो वही सबसे है ना 1.7 दिया हुआ, मैक्सिमम एरर कितना आएगा, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, परसेंटेज में है, ये भी आप खुद से ही बना सकते हो, ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप है, ये हम बता देते हैं, ठीक है, बाकी सब आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम में क्या है कि दिया हुआ है, देख लो टाइम पीरियड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका फॉर्मूला वाइज दिया हुआ है 2π√L/g, ठीक है ना। और आपका जो इसमें जो वैल्यूज है उसको समझ रहे हैं यहाँ पर कि ये जो वैल्यूज लिखा हुआ है ये आपका ट्रू वैल्यू हो गया, ठीक है, और विद नोन 1 mm एक्यूरेसी, इसका मतलब ये हो गया कि 1 mm इसमें एरर पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, यानी डेल्टा एल दिया हुआ, ये एल दिया हुआ, ठीक है, लिखने का फॉर्मेट यहाँ पर चेंज है। और आप देख लो कि यहाँ पर कह रहा है कि 100 ऑसिलेशन कर रहा है, 100 ऑसिलेशन के साथ यहाँ पर कि 90 सेकेंड यूज हो रहा है, यानी ये ट्रू वैल्यू है विद 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो 1 सेकेंड दिया हुआ है वो डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है और ये इसका ट्रू वैल्यू है, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी इन जी, यानी रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछा है, क्योंकि ऑप्शन देखो परसेंटेज में दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सर एक्यूरेसी इन जी पूछ रहा है, तो आप देख लो सबसे पहले तो ये रूट में है और दोनों तरफ स्क्वायर मारना पड़ेगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा कितना, t² = 4π² और यहाँ पर L/g। हमको यहाँ पर g के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप g को लिख लो, g बराबर कितना हो जाएगा, g को इधर ले जाना, 4π² L/t², ठीक है, ये बात देख लेना। तो आप अगर डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा g/g इज इक्वल टू, चूंकि 4π² कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो हम लेते नहीं है, यहां पर क्या हो गया L/t², L को क्या लिखेंगे, डेल्टा L/L प्लस के साथ t के लिए लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा t/t। सारा चीज दिया हुआ है, पुट कर देना, जिंदगी जीना खत्म। आप देख लो यहां पर सिंपली इसको मिटा देते हैं, यहां पर देख लेना, इस वैल्यू को मिटा देते हैं और आप देख लो कितना आ जाएगा। इस बार देख लो डेल्टा g/g का जो वैल्यू मिलेगा मेरे को, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा L/L। डेल्टा L का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा L मतलब इतना कितना 1 mm का मतलब 10⁻³ डिवाइड बाई L का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यूनिट पे ध्यान देखिएगा, 20 सेंटीमीटर मतलब कितना 20 × 10⁻², सेंटीमीटर होता है 10⁻², ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस के साथ इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, डेल्टा t का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड इसका एरर आएगा, 1 बाई आपका t का वैल्यू कितना आ चुका है 90, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, सिंपल सा प्रोसेस है। डेल्टा जी का वैल्यू आपको पूरे बेस से 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख लो कि अब आपका इसका आंसर कितना आएगा। इसमें देख लेना कि इसका वेज को मिटा देते हैं, अब आंसर सिंपली कितना आ जाएगा, देख लो पहले ये 100 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, यानी 10⁻⁻1/20 और इसमें आ जाएगा कितना 2 यानी 1/45 और मल्टीप्लाइड विथ 100, ठीक है। तो यानी आंसर हो जाएगा ये करीब करीब देख लो, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे जाएगा तो यानी 1/200 हो जाएगा, यानी 1/200 × 100 प्लस में 100/45, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली में ही आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 प्लस में ये कटेगा, कितना हो जाएगा 2 15 टाइम्स 5 टाइम्स 5 9 जा और इसमें 5 20 जा, यानी आंसर होगा 20/9। 20/9 करीब करीब आप देख सकते हो 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा और यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी आंसर आपका आएगा 3 के करीब करीब, अप्रॉक्सीमेटली 3 के करीब करीब आएगा। तो देख लो इसमें से 3% आपको ऑप्शन दिखेगा, हाँ सर ये ऑप्शन आपका, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, देख लेना आपके एग्जाम्स में। और कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है और ये भी एक बार एडवांस में पूछा हुआ सवाल था, तो एडवांस के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, अगर जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे उसके हिसाब से भी इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। इसको ऊपर कर देते थोड़ा ताकि हमको जगह मिले यहाँ पर बनाने के लिए, हाँ ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देख लेना इसको हम लेते हैं एक, हाँ चल इसमें देख लेना कि यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है एक एक्सपेरिमेंट किया गया फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस दिया हुआ है और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया रहा है ये, ठीक है, यानी ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो आप लोग जानते हो, ये u का वैल्यू है और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 ± 0.1 सेंटीमीटर, बढ़िया बात। और डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज मतलब v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू कितना दिया है देख ले, कितना हो जाएगा
20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, बढ़िया बात। और एरर इन द फोकल लेंथ पूछ रहा है आपसे, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज में पूछ रहा है, बढ़िया बात है। n% का वैल्यू पूछ रहा है, अगर n% है तो n का वैल्यू कितना होगा। ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था एडवांस 2023 में। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देख ले फॉर्मूला का क्या होगा। सबसे पहले काम है आपका ट्रू वैल्यू निकालने का, ट्रू वैल्यू पहले ऑब्टेन कर लेना, फिर हम जो फॉर्मूला जानते हैं, जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जानते थे जब वो पैरेलल में था, तब जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहां पर भी होगा। उस वैल्यू को देखते हैं कितना आएगा। आप जानते हो लेंस के लिए जो फॉर्मूला का फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो आप देख लो 1/v को आप सॉरी 1/f को लिख सकते हैं, उधर ले जाना, ये हो जाएगा vu माइनस v डिवाइड बाई uv। और आप देख लो इसको ऊपर ले जाना, मतलब रेसिप्रोकल कर देना, ऊपर जाएगा आपका f और इस तरफ आ जाएगा आपका uv बाई u माइनस v, ठीक है। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को डिफरेंस लेना है। ट्रू वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ 10, एक दिया हुआ है 20, तो यहां हो जाएगा 10 इंटू 20 डिवाइड बाई दोनों को माइनस कर देना है। माइनस कितना हो जाएगा 10 के बराबर। नेगेटिव पार्ट को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज को ध्यान देना। यहां कट गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10 के बराबर, सॉरी 20 के बराबर। यानी आप देख लो कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका फोकल लेंथ का ट्रू वैल्यू आ चुका है 20 के बराबर, ठीक है। बाकी सबको साइड कर लेते हैं और हमको मिल चुका है इस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए सर यहां यूज करेंगे, ठीक। अब आपका जो वैल्यूज दिया हुआ है उस बात को देखिएगा यहाँ पर, ठीक। अब आपका काम है कि आप रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लगाएं और यहाँ पर यूज करें। फॉर्मूला आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और आप इस केस में जो फॉर्मूला यूज करते हैं वही वाला यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि चूंकि यहाँ माइनस है, फिर भी हम लोग रिलेटिव एरर चूंकि मैक्सिमम चाहिए, इसलिए हम लोग प्लस का यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, डेल्टा f बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा v बाई वी स्क्वायर प्लस में डेल्टा u बाई यू स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा f बाई एफ का स्क्वायर ही यूज करने का, पहले इस चीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, क्या हो जाएगा, डेल्टा v का वैल्यू दिया हुआ है, देख ले, ये आपका हो गया डेल्टा v, ये आपका हो गया डेल्टा u, ठीक। तो डेल्टा v का वैल्यू कितना हो चुका है 0.2 अपॉन में इसका स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 के बराबर, और प्लस के साथ डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो चुका है, डेल्टा यू का वैल्यू हो चुका है 0.1 अपॉन में यू का स्क्वायर 100 के बराबर हो जाएगा। ओवरऑल आप लोग देख लेना, इससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से इससे पहले से ही मल्टीप्लाई करके रख देते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, ठीक। यहां पर इसका हम यूज करेंगे, देख ले, और इसको हम कह रहे हैं 0.2 डिवाइड बाई 400 और प्लस में 0.1 डिवाइड बाई 100। ओवरऑल आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 100 इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.2/4, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.1 के बराबर, ठीक है ना। यहां पर देख ले कितना हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 0.1 अपॉन में 2, और इधर हो जाएगा आपका 0.1 के बराबर, ठीक है। एक और डाटा ऑलरेडी है, अभी हम लोग पूरा नहीं निकालते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आपका निकला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पर ये जो आपका डाटा निकला, ये कहीं ना कहीं आपका जो डाटा जो वैल्यू आया हुआ है वो आपका डेल्टा f अपॉन एफ स्क्वायर का वैल्यू है, और उसका जो वैल्यू है वो है 0.1/2 और प्लस में 0.1, ठीक है ना। डेल्टा f बाई एफ स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। अब आप देखो कि हमको यहाँ पर चाहिए कि रिलेटिव एरर परसेंटेज में, तो आप देख लो यहाँ पर डेल्टा f बाई एफ होना चाहिए, यानी आपको सिर्फ एक ठो f चाहिए, उस एक ठो f को उधर ले जाना, यानी हो जाएगा 0.1/2 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड विद f की वैल्यू, और f ऑलरेडी हम ऑब्टेन कर चुके हैं जो कि 20 के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख लो 0.1/2 प्लस 0.1 इंटू में 20 के वैल्यू, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और वैल्यूज देख लेना कितना आ सकता है। यहाँ पर देख लेना, ये हम जगह बना रहे हैं यहाँ पर, और इस वैल्यू को ऑब्टेन भी कर सकते हैं, देख लेना कितना आएगा। ये देख लो, ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 0.1/2 इंटू 20 प्लस में यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाइड विद 20, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, और देख लो 0.1 इंटू 10 यानी 1 हो जाएगा, और ये 0.1 इंटू 20 यानी 2 हो जाएगा। ओवरऑल आपका परसेंटेज में ही आएगा क्योंकि 100 से पहले से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यानी आपका हो जाएगा ओवरऑल 3% आपका आंसर। यानी आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, और n परसेंटेज में था, यानी n% इज इक्वल टू 3% आ रहा है, यानी n का वैल्यू आपका 3 आ चुका है, और एडवांस आप लोग इसी तरह से फोड़ दो, कोई बड़ा बात नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज तो करके देखो, एडवांस कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। अब कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बना लिए, उड़ा दो।